जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना, आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है, उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। उसी प्रोसेस में आप ये देखिए, 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये ले लिए हैं। नारा क्या लगा रहे हैं? मेड इन इंडिया। वाह गुरुजी, कहते हैं मेड इन इंडिया। नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहां की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। कहां की कंपनी है? अब आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। क्या इस देश की किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना, स्किल इंडिया। तो क्या इस इंडिया में इतना स्किल नहीं था कि नागपुर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से, क्योंकि ये स्किल इंडिया नहीं है, इसका एस साइलेंट है, यह है एक्चुअली किल इंडिया। और नोटबंदी से इस देश के छोटे छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया, और पैसा आपसे लेकर के पूंजीपतियों को दे दिया गया। और जब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, सितार के तार को इतना ही खींचिए जितना में सुर भी निकले, ऐसा ना हो कि टूट जाए। उर्जित पटेल कहा ओके बाय बाय। यह है इस देश के इंस्टीट्यूशन की हालत। एक एक इंस्टीट्यूट को आप उठा करके देख लीजिए। आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप आरबीआई को देख लीजिए, और आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसकी स्थिति देख लीजिए। हर पब्लिक सेक्टर यूनिट को कहा गया कि आपको शौचालय बनवाने हैं, लेकिन शौचालय बनाएगा कौन? आरएसएस के 600 संगठन हैं, 600, और किसी को ठेका नहीं देना है। किसको देना है? यदा सदा वत्सल्य, सुबह सुबह जो जाकर के करेंगे उसको ही ठेका देना है। और वो क्या किया? वो सुबह में बाथरूम बनाया, शाम में लेकर के घर गया। हम तो पूछना बंद कर दिए हैं कि 15 लाख हमारे खाते में आया कि नहीं आया। हम तो सिर्फ ये सरकार से जानना चाहते हैं कि जो बाथरूम आपने बनवाया उसमें पानी आता है कि नहीं आता है।
जब लोगों को जोर से आ जाए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है।